मॉर्निंग स्टूडेंट। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सारा रिजल्ट कंप्लीट हो गया है और हम लोग को डिस्कस करना है बहुत सारा क्वेश्चन। तो इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वर्क पावर एनर्जी या 1D मोशन। फिर इसके बाद हम लोग एसएचएम के लिए भी डिस्कस करेंगे। कुछ क्वेश्चन आईटी एडवांस में फ्लूइड से रिलेटेड भी है, वो भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये थ्योरी भी है और एक क्वेश्चन भी है, आया हुआ बहुत सारा क्वेश्चन मेडिकल का, इंजीनियरिंग में आता है क्वेश्चन। तो मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करता हूँ। एकदम आसान सा क्वेश्चन, मेडिकल क्वेश्चन है और क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था और लिखा हुआ है कि एक चार्ज पार्टिकल है, मास m है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0, यहाँ से रिलीज करना है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस है। आफ्टर टाइम t इट्स काइनेटिक एनर्जी। एकदम आसान है, कितना ईजी है, देखिए समझिए। आपको 1D मोशन, वर्क पावर एनर्जी, इसका एप्लीकेशन करते हैं। हम लोग जानते हैं कि फोर्स, आप जानते हैं फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई होता है, Q और E ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स, फोर्स जो हो गया वो है Q और इंटू E अलोंग द एक्स एक्सिस, ऐसे एक्स एक्सिस की तरफ ये फोर्स हो गया। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो ये है मास और इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू ई। और इस तरह एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू और ई आर डिवाइड बाई एम। ये है एक्सेलरेशन, क्यू ई बाई एम, ये हो गया। और इनिशियल स्पीड लिखा हुआ है, इनिशियल स्पीड 0 लिखा हुआ है ऐसे। और हम लोग अपना 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन, ऐसे स्ट्रेट लाइन का 1D मोशन के लिए हम लोग जानते हैं, 9th क्लास का भी रिजल्ट यूज कर सकते हैं। और 1D मोशन के लिए आप जानते हैं V इज इक्वल टू और U प्लस AT, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। टाइम के फॉर्म में क्वेश्चन बनाना है। तो यहाँ से आप स्पीड निकाल सकते हैं, U का वैल्यू 0 हुआ और A एक्सेलरेशन है, T है तो Q E बाई M और यहाँ पे हो गया T, ऐसा हो गया। और हम लोग काइनेटिक एनर्जी जानते हैं, काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ और m और v स्क्वायर, ऐसे सॉल्व कर लीजिए। काइनेटिक एनर्जी हाफ और m और v का स्क्वायर, v का स्क्वायर हो गया q स्क्वायर e स्क्वायर बाई m स्क्वायर और यहाँ पे t स्क्वायर, ऐसे। सो इस तरह हम लोग का काइनेटिक एनर्जी जो आ गया, काइनेटिक एनर्जी हो गया वो q स्क्वायर और e स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड बाई 2m हो गया। तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई 2, एकदम आसान सा। तो ऑप्शन में लिखा हुआ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 2। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरी टाइप क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं प्रेजेंट करता हूँ। नेक्स्ट सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन, वही ड्राइंग है बट एट टाइम टी की जगह यहाँ डिस्टेंस y लिखा हुआ है, मे बी डिस्टेंस x, डिस्टेंस s, और यहाँ लिखा होता है डिस्टेंस y पे कितना काइनेटिक एनर्जी हो गया। सेम कॉन्सेप्ट। तो इधर की तरफ 1D मोशन और 1D मोशन में फोर्स, फोर्स इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, क्यू और ई। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू और इंटू ई। तो इस तरह एक्सेलरेशन जो हो गया वो है क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम, ये है एक्सेलरेशन ये। और हमें इस बार क्वेश्चन टाइम में नहीं, इस बार क्वेश्चन डिस्टेंस में है। तो हम लोग 1D मोशन के लिए ये जो फॉर्मूला 1 डायमेंशनल मोशन है और 9th क्लास, तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वी स्क्वायर और इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2 और ए और एस। यू इनिशियल स्पीड तो 0 है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट, ऐसे। सो पुट कर लेते हैं यहाँ पे वी स्क्वायर और यू स्क्वायर तो 0 हो गया, सो 2 हो गया ए का मतलब हुआ क्यू ई बाई एम और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वाई है।
बस हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर, एम को इधर कर लीजिए, टू को नीचे करिए, और यही काइनेटिक एनर्जी हो गया, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये है क्यू और ई वाई। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी, ये जो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर डिस्टेंस वाई, तो ये आ गया क्यू ई वाई, हो गया आंसर। ऑप्शन में ये है। काफी छोटा छोटा क्वेश्चन और आता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन और सेम कॉन्सेप्ट है, बट इसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट करना था कि एक चार्ज क्यू है, मास एम है, रिलीज फ्रॉम रेस्ट यू इक्वल टू 0 इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस एक्स, स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, और ग्राफिकल फॉर्म चाहिए। सब कुछ सेम है, ये वही इक्वेशन सेकेंड थर्ड ये सब कुछ सेम। हाँ, यहाँ पे चेंज कर रहे हैं हम लोग। सो 2as एक्स, एक्स है यहाँ पे, ये एक्स है। सो आपका जो वी स्क्वायर का फंक्शन हुआ वो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और क्यू ई आर डिवाइड बाई एम, और ये एक्स हो गया ऐसे। तो ये है फंक्शन, फंक्शन आपको मिल गया, और आपका फंक्शन लेफ्ट साइड जो हुआ वो स्पीड स्क्वायर और प्रोपोर्शनल टू राइट साइड हो गया एक्स। ये फंक्शन हम लोग सब लोग जानते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में फिजिक्स मैथ की जगह पढ़े हुए हैं। पाराबोलिक फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट द एक्स एक्सिस, तो ये है पाराबोलिक फंक्शन, पाराबोलिक ग्राफ। तो ये ग्राफ जो होगा वो पाराबोलिक ग्राफ होगा, ऐसा कुछ इस टाइप का। सो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन में ये इसको मैच करना है, v और x से रिलेट करना। कितना आसान है, एग्जाम में आता है आपको। नेक्स्ट। सो नेक्स्ट, ये भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियली जो चार्ज है वो प्रोजेक्टेड करना है विथ स्पीड u अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट, और अब आपको चलते चलते यहाँ पे वो कितने डिस्टेंस के बाद वो रेस्ट में आ जाएगा। चलिए देखिए, आप जानते हैं फोर्स, फोर्स जो है वो होगा Q इंटू ई, ऐसे फोर्स Q इंटू ई ऐसे, और फोर्स जो है वो हो जाएगा Q और ई वैल्यू है, और अलोंग द आई एक्सिस। फोर्स का मतलब हुआ मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू Q और ई ऐसे अलोंग द आई एक्सिस ऐसे। सो एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा क्यू ई और बाई एम और अलोंग द आई एक्सिस ऐसे। तो ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। अगर बट मोशन आपका इधर है, मोशन इधर हुआ ऐसा, ये मोशन ऐसा हुआ, ये मोशन हुआ, मोशन ऐसा। तो इस डायरेक्शन में अगर हम लोग पढ़ना हो, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पढ़ना हो, तो ये है माइनस क्यू और ई और डिवाइड बाई एम। तो इधर की तरफ जो एक्सेलरेशन होगी, ठीक है। यहाँ पे जो है इस जगह पे और यू स्टार्टिंग टी इक्वल टू 0 पे ये स्पीड है यू, स्पीड यू, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे हम लोग को स्पीड जो है वो v, और हमें मोशन इस साइड है और हमें डिस्टेंस निकालना है, और ये है 1D मोशन, 1D मोशन, 1D मोशन है। तो हम लोग 9th क्लास का हेल्प लेते हैं, 9th क्लास का, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, उससे बन जाएगा। तो वी स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस 2as, फाइनल स्पीड जो है वो 0, इनिशियल स्पीड यू स्क्वायर, एक्सेलरेशन -2, एक्सेलरेशन निगेटिव है क्यू ई बाई एम। आप अगर यहाँ प्लस करेंगे तो यहाँ निगेटिव कर लीजिए, और डिस्टेंस d, ये डिस्टेंस d है, इक्वेट कर लीजिए, d निकल जाएगा, d इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे ये, तो ये हो गया m u स्क्वायर डिवाइड बाई 2QE।
ऐसे। सो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है मेडिकल क्वेश्चन है और यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन है, चार्ज क्यू लिखा हुआ, मास एम है और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलीज फ्रॉम रेस्ट एल डिस्टेंस मूव करने के बाद इसका स्पीड। तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट चलेगा, चार्ज तो इस पर निगेटिव होता है। क्वेश्चन में ऐसे लिखा है, बस ऐसे क्यों लिख दिया है आपको। तो देखिए आप आसान सा आप अगर फोर्स देखेंगे, आप सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे तो फोर्स फोर्स तो क्यू ही होता है ऐसे। और एक्सेलरेशन मास इनटू एक्सेलरेशन करेंगे तो क्यू इनटू ई। तो एक्सेलरेशन कर लीजिए और क्यू ई बाई एम ऐसे। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट सिंपल यू इज इक्वल टू 0 ऐसे। और डिस्टेंस 1D मोशन है तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as ऐसे यूज कर लीजिए। ऐसा एक्सेलरेशन इधर की तरफ रहेगा, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर मोशन इधर होगा तो आपका वी स्क्वायर और यू स्क्वायर 0 2as क्यू ई बाई एम और एल ऐसे। तो स्पीड जो होगी √2 क्यू ई एल बाई एम है। मेडिकल क्वेश्चन है, जस्ट आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन दिया हुआ था। नेक्स्ट मेडिकल क्वेश्चन एकदम सिंपल सा लिखा हुआ अल्फा पार्टिकल है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और एट द डिस्टेंस ऑफ द 2 सेंटीमीटर इट्स स्पीड चाहिए। हम लोग सबसे पहले जानते हैं अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल को हम लोग पढ़े हुए हैं कि ये हीलियम हीलियम जो है और 2 और 4 और प्लस प्लस हो गया, मतलब इस पर चार्ज जो हो गया वो चार्ज हो गया पॉजिटिव चार्ज है और 2e के बराबर, मतलब चार्ज जो है +2 और ये है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे पेपर में लिखा हुआ था, पेपर में दिया होता। अच्छा मास चाहिए, तो मास जो हो गया वो 4 टाइम द मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, ये 4 टाइम प्रोटॉन के मास के बराबर हो गया 4। और ये है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम ऐसा ये हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए x 2 सेंटीमीटर पे हमें स्पीड चाहिए। तो चलिए प्लान करते हैं। आप जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, इस डायरेक्शन में अगर हम लोग बातें कर रहे हैं तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू और इंटू ई। फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू इंटू ई ऐसा हो गया। तो इस तरह एक्सेलरेशन जो हो गया वो क्यू ई बाई एम ऐसे ये हो गया। और आपका स्टार्टिंग है स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, और हम लोग 1D मोशन के लिए ये इक्वेशन वी स्क्वायर यू स्क्वायर और +2 और ए एस ऐसे। तो हम लोग वी स्क्वायर और ये यू तो 0 हुआ और 2 और ए क्यू ई बाई एम और एस एस की जगह हम लोग एक्स यूज कर सकते हैं। तो ये है आंसर। बाकी अब डाटा पुट कर लीजिए, डाटा यहाँ पुट करिए। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 और क्यू हो गया 2 इंटू 1.6 10⁻⁻19 ई का वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁵ 1.6 10⁵ ऐसे। एक्स डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर तो 2/100 ऐसा। और मास जो हो गया यहाँ पे है ये 4 1.67 10⁻⁻27 ये। ठीक है, तो चेक करते हैं हम लोग, सॉल्व कर लेते हैं। ये 4 और 4 कैंसिल हो गया, ये 2 × 2 ये कैंसिल हो गया। सो ऊपर में हो गया आपका वी स्क्वायर, ये है 1.6 × 1.6 और ये 1.6 1.6 2
और नीचे में हो गया 1.66। पावर देख लीजिए, पावर जो हो गया 10 पे पावर ये 2 हो गया -25, और ऊपर में 25 हो गया 25, और ये हुआ आपका 5 30 हो गया, और 30 -19 11 ऐसे। ठीक है, चेक करिए, रीचेक करते हैं। आपका 1.6 1.62 1.66, और ये हो गया 10 पे पावर माइनस, ये हो गया -25 530। ठीक है, 11। अब इसको सॉल्व करना है। वी स्क्वायर 1.6 1.6 20 कर लीजिएगा यहाँ पे, और ये है 1.66 10 पे पावर 10 करना है आपको। नाउ वी, सो रूट लेंगे तो रूट में ये 1.6 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 हो गया, ये 2, ये √20, सो 2√5 कर सकते हैं, और ये है √1.66, ये है 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। 3 हो गया, और ये 3.2, ये इससे कटेगा, ये √5 ये है 1.66, तो रूट 1.66 को आप लिख सकते हैं ऐसे। 1.66 को आप लिख सकते हैं आप 5/3, हाँ 5/3 लिख सकते हैं, 5/3। तो ये है √5/3, तो √3 हो जाएगा, 3.2 और √3 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकेंड। बाकी आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। 3.2 और √3 1.73, 3.2 और 1.73, नियरली 6 के आसपास रहेगा। 6 इंटू 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकेंड। मैं चेक कर ले रहा हूँ, तो ऐसे उसी फॉर्म में 4√2 इंटू 10 पे पावर जो है 5, 4√2 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये है 4√2 लिखा हुआ है, तो एक ही चीज़ है, तो 3, so multiply by 3.2, 5.56 इंटू 10 पे पावर 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये आंसर। आप इसको 4√2 भी कर सकते हैं। 4√2 में चेक कर रहा हूँ क्योंकि आंसर 4√2 के फॉर्म में। तो ये है 1.414 मल्टीप्लाई बाई 4, वही आ रहा है, 5.6 आ रहा है, वही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको प्रेजेंट किया था, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, एकदम आसान सा है, और हेल्प लेना है एटॉमिक स्ट्रक्चर, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। सो इलेक्ट्रॉन है ई, चार्ज ई, मास एम, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और एक्सेलरेटेड इन अ पोटेंशियल डिफरेंस। जो फील्ड है उसका पोटेंशियल डिफरेंस v है, और हमें स्पीड चाहिए। ठीक है, हम लोग पढ़े हुए हैं कि नाउ काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो साइंस में होता है चार्ज और इनटू द वी फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस और इनटू चार्ज। ये हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में बहुत क्वेश्चन पढ़े हुए हैं इससे। ठीक है, सो वी स्टॉपिंग पोटेंशियल वहाँ था, ये जस्ट पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी की जगह आप यूज कर लेंगे हाफ और m और v स्क्वायर, और ये है q और इनटू द पोटेंशियल, ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। तो स्पीड जो चाहिए, स्पीड इज इक्वल टू √2 और ये q और v और डिवाइड बाय m। यह है स्पीड के लिए ये फंक्शन हो गया। और अगर हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल फॉर्म पढ़ेंगे इसका, तो ये v स्क्वायर और प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल v ऐसे। तो अगर हम लोग ग्राफ फॉर्म में अगर पढ़ रहे हैं इसका, और इस साइड में स्पीड और इस साइड पोटेंशियल, कैपिटल V इधर कर दिया और इधर स्पीड कर दिया ऐसे। सो ये है वाई स्क्वायर और प्रोपोर्शनल टू पैराबोला। ये तो फंक्शन तो आप जान रहे हैं कि ये फंक्शन जो होगा वो पैराबोलिक फंक्शन।
और ये वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर का मतलब सिमेट्रिकल अबाउट ये पोटेंशियल एक्सिस, ऐसे ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ये मान ली ग्राफ है, अगर आपका एक्सिस ऐसे दिखा रहा है, ये है स्पीड और ये है पोटेंशियल, तो आपका ग्राफ ऐसा हो जाएगा, इस तरह से ऐसा हो जाएगा। तो ये है आपका मैथमेटिकल फॉर्म, क्योंकि क्वेश्चन में ग्राफ भी पूछा हुआ था, तो ये आपका हुआ आपका वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। तो हम लोग पढ़े हुए हैं ये पैराबोलिक फंक्शन, थ्योरेटिकल पार्ट ही है। नेक्स्ट, तो सिंपल सा क्वेश्चन मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था कि टू पार्टिकल है और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग रेस्ट से लिखा हुआ है, और इसका चार्ज तो दोनों का सेम है बट मास डिफरेंट है। एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूव कर रहे हैं सेम टाइम के लिए, तो रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फोर्स। फोर्स इज इक्वल टू क्यू और इनटू ई, ऐसे फोर्स। फोर्स का मतलब हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्यू इनटू द ई, ऐसे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो हो गया वो है क्यू और ई आर डिवाइड बाय एम, ये ऐसे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में, ठीक है। स्टार्टिंग रेस से है, ठीक है। सो हम लोग टाइम के लिए फॉर्मूला लगाते हैं v इज इक्वल टू यू और प्लस ए टी, ऐसे। तो इस तरह वेलोसिटी जो हो गया u प्लस ए टी, तो क्यू ई बाई एम, क्यू ई बाई एम और इंटू टी, ये है वेलोसिटी के लिए, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी के लिए पढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ हो गया और m है और v स्क्वायर, तो हाफ एम वी स्क्वायर में अगर हम लोग पुट करेंगे हाफ और m और v स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर और डिवाइड बाई और एम स्क्वायर और यहाँ पे है टी स्क्वायर, ये है आपका। तो इस तरह हम लोग काइनेटिक एनर्जी का जो फंक्शन आ गया, काइनेटिक एनर्जी जो है वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और क्यू स्क्वायर और यहाँ पे ई स्क्वायर और यहाँ टी स्क्वायर और डिवाइड बाई 2m, ये है। तो ये पहले फंक्शन आप बना लीजिए, ठीक है। और अब आप देखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, चार्ज दोनों पे 2q सेम लिखा हुआ है। अब इस तरह हम लोग काइनेटिक एनर्जी देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो प्रोपोर्शनल टू 1/मास। आपके इक्वेशन में जो है वो टाइम कांस्टेंट है, चार्ज कांस्टेंट है, फील्ड कांस्टेंट है, तो आपका सिर्फ मास, मास वेरिएबल है तो 1/मास। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द वन और डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टू, ऐसे। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन, वन का काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे है वन का मास m और टू का मास यहाँ पे 2m, ऐसे। तो ये हो गया आंसर 2:1, ये है। तो सब थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है आपका। और अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जाए 9 कि नाउ प्रोजेक्टेड, और सब कंडीशन सेम रहे, और यहाँ पे फॉर सेम टाइम नहीं, फॉर सेम डिस्टेंस के लिए अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि फॉर सेम डिस्टेंस, तो एक फंडामेंटल फॉर्मूला बनाते हैं फॉर सेम डिस्टेंस। सो अगर डिस्टेंस सेम हो, हम लोग को डिस्टेंस ऑफ मोशन सेम हो, ठीक है, डिस्टेंस सेम मूव करना है, तो हमें रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी चाहिए। तो फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई, मास एक्सेलरेशन सब कुछ सेम है, और यहाँ पे देखिए सब सेम है, और यहाँ पे अगर हम लोग डिस्टेंस में फॉर्मूला बनाना है तो हम लोग को ये इक्वेशन यूज करना है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। सो वी स्क्वायर प्लस 2as क्यू ई बाई एम, और डिस्टेंस जो है वो x है, ठीक है। तो वी स्क्वायर या हाफ एम वी स्क्वायर करेंगे, हाफ और एम वी स्क्वायर हाफ कर लीजिए, और एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू और ई और एक्स, ऐसे। तो देखिए यहाँ पे ये फंक्शन आपको बन गया, और इस तरह काइनेटिक एनर्जी का जो फंक्शन बन गया क्यू और ई और एक्स, मास पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो मास पे कहीं डिपेंड नहीं कर रहा है, दोनों का चार्ज क्या है, सेम है, फील्ड सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो यहाँ रेशियो जो होगा सेम, 1:1।
हो गया, ये है। नेक्स्ट, सो छोटा सा क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन है, अल्फा है और एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और रेशियो ऑफ फोर्स चाहिए। तो एकदम इजी, प्रोटॉन, प्रोटॉन का मतलब आप जानते हैं H प्लस होता है और H प्लस 1 1 ऐसे, और अल्फा का मतलब होता है 2 और हीलियम और 4, हीलियम 4 और प्लस प्लस है, ये अल्फा ऐसा होगा। ठीक है, सो एंटर कर रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, और अगर हमें चाहिए फोर्स तो आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू होता है QE, ऐसा, ये QE। तो फोर्स ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन पे फोर्स जो हो गया वो चार्ज, इस पे चार्ज जो हो गया वो प्लस E और इंटू E, ऐसे, ये प्रोटॉन पे फोर्स हो गया। ठीक है, और फोर्स ऑन द अल्फा, अगर अल्फा पे फोर्स करेंगे, फोर्स ऑन अल्फा, तो चार्ज Q इंटू E, इस पे चार्ज जो है वो 2 प्लस 2E, 2 और इंटू E, ऐसे, ये हो गया फोर्स, ऐसा हो गया, ऐसे। ठीक है, तो फोर्स का रेशियो चाहिए, तो फोर्स ऑन अल्फा या फोर्स ऑन प्रोटॉन बाय फोर्स ऑन अल्फा, ये अगर चाहिए रेशियो तो 1:2, ये फोर्स का रेशियो हो गया। एक्सेलरेशन का रेशियो चाहिए, तो एक्सेलरेशन आप जानते हैं, अगर ये एक्सेलरेशन फोर्स इज इक्वल टू मास और एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ अल्फा में 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है। आप जानते हैं कि मास ऑफ अल्फा जो है 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो मास ऑफ अल्फा जो हो गया 4m और एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2, क्रॉस कर लीजिएगा तो 2:1, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा 2:1, ऐसे। तो ऐसे भी छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे प्रोटॉन के और अल्फा की जगह इलेक्ट्रॉन कर दिया जाता है, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, तो प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज हुआ निगेटिव होता है, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो -1 और इलेक्ट्रॉन 0, ये चार्ज नेगेटिव हो। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड तो सेम ही होता है। अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, अगर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, तो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन जो हुआ वो माइनस, ऐसे -E, ऐसे -E इंटू E होता है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड, अगर फोर्स ऑन प्रोटॉन, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग प्लान करेंगे, तो मैग्नीट्यूड का जो प्लानिंग करेंगे तो इक्वल टू 1 और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आप जानते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है 1837, ये सब हम लोग कई जगह पढ़े हुए हैं। 1837 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इससे रिलेट करेंगे तो एक्सेलरेशन चाहिए, एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, तो इलेक्ट्रॉन, तो एक्सेलरेशन में मास, अगर यहाँ मास लिखेंगे तो आप मास ऑफ प्रोटॉन में 1837 m लिख सकते हैं। सो मैग्नीट्यूड लेंगे, यहाँ 1:1 है, और आप सॉल्व करेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन बाय एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, इलेक्ट्रॉन, सो 1 डिवाइड बाय 1837 हो गया, ऐसा। नेक्स्ट 12, आता है मेडिकल में, क्वेश्चन है आपका कि लिखा हुआ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ मास m1 and m2 एक्सेलरेटेड फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड द सेम डिस्टेंस थ्रू द मास, the ratio of their acceleration if ratio of masses m1 is to m2 to equal and opposite charges m1 and m2। सो मेडिकल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट लिखा हुआ है ऐसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर लीजिएगा, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये दो चार्ज है ऐसे 1 and 2,
ये है 1 और 2 और इक्वल है बट अपोजिट चार्ज है, ये इक्वल हुआ और ये है अपोजिट है, और ये है मास m1 हुआ और इसका मास है m2। ठीक है, सो लिखा हुआ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, और ये लिखा हुआ सेम डिस्टेंस, रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन m1 इज टू m2 0.5 लिखा हुआ, एक्सेलरेशन a1 इज टू a2, और सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस सेम है, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, ऐसे सेम डिस्टेंस मूव कर रहे हैं ऐसे। सो रेशियो ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का रेशियो चाहिए, करिए, मेडिकल क्वेश्चन है, आपको कंप्लीट करना है। फोर्स तो बराबर ही हो गया, क्योंकि फोर्स जो है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, चार्ज बराबर है, सिर्फ डायरेक्शन तो उल्टा चल रहा है, तो फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑन 1 और फोर्स ऑन 2 ये बराबर है। ठीक है, फोर्स का मतलब हुआ मास इनटू एक्सेलरेशन m1 a1 इज इक्वल टू m2 a2। हो तो गया, इसमें क्वेश्चन में कुछ है तो नहीं, a1 बाई a2, m2 बाई m1, सो m2 बाई m1, सो m2 बाई m1, m2 और बाई m1 करेंगे तो ये हो गया 2, 2:1, आंसर चेक कर लीजिएगा, 2:1, सिंपल। नेक्स्ट 2:1 मेडिकल क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट 30, सो पीएमटी बीएचओ का क्वेश्चन हुआ कि इलेक्ट्रॉन मूव विथ स्पीड 5 × 10⁻⁻6 इन पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड 1 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलॉम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखा हुआ है 1 × 10⁻³ और न्यूटन पर कूलॉम, और एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऐसे और ऐसे, यहाँ से स्पीड जो है इनिशियल स्पीड है 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, 5 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ये इलेक्ट्रॉन को हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका कि रिटार्डेशन है, नाउ डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन बिफोर कम इनटू द रेस्ट। सो डिस्टेंस ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन बिफोर कम इनटू द रेस्ट, ये स्पीड 0 होते होते इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये चाहिए। बाकी यहाँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ क्वेश्चन में 9 × 10⁻31 किलोग्राम, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये लिखा हुआ है 1.6 10⁻19 किलो, निगेटिव जानते हैं आपका, ये चार्ज निगेटिव होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फोर्स इज इक्वल टू QE, सो फोर्स जो है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जो होता है निगेटिव होता है, तो -E × E, मास इंटू एक्सेलरेशन, -E × E, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू -E × E बाई m, और फॉर्मूला जो है v² u² + 2s। ठीक है, ये यूज करेंगे। फाइनल स्पीड 0, ये इनिशियल स्पीड u² -2 q, और सॉरी q भी कर सकते हैं, QE बाई m कर लीजिए, और डिस्टेंस ये x, ये तो निकालना है, डिस्टेंस d कर लीजिए। सो जो डिस्टेंस d निकालना है वो हो गया 2m u² बाई 2qd, 2qe ऐसा। सो डिस्टेंस जो हुआ m u², तो मास हो गया 9 × 10⁻31, u का स्क्वायर, u कहाँ गया, u हाँ 5 × 5 25, और u 10⁻6 12, 2 1.6 10⁻19, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 10⁻3, सब यूनिट सही है और आंसर आ जाएगा मीटर में
पहले पावर सॉल्व करेंगे। 9, 25, 3.2 और पावर सॉल्व करना है तो ये हुआ आपका 19 और ये 3 कट गया 9, 19 और 20 और 28 और -3 मीटर। सो मिलीमीटर में आ जाएगा आंसर। मैं चेक कर लेता हूँ किस फॉर्म में आंसर है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर करना है आपको, तो एक जीरो और हटा लीजिएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 3.2 और ये है सेंटीमीटर। बाकी सॉल्व कर लीजिएगा। एक जीरो यहाँ पे, एक जीरो इसको दे दीजिएगा तो -2 हो जाएगा, -2 मीटर सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो 9 और ये 3 और ये 3 हुआ और 7 पॉइंट समथिंग 7 के पास आसपास जो होगा, हाँ 7 सेंटीमीटर है। सो क्लोज टू द 7 सेंटीमीटर। तो सब काफ़ी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कुछ कुछ में न्यूमेरिकल भी है, बट एकदम आसान सा। नेक्स्ट। सर छोटा सा क्वेश्चन है कि एक मेटल है और मेटल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसके लिए मीन फ्री पाथ डिस्टेंस लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है 4 × 10⁻⁸ और एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2 किलो वोल्ट। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। आसान है, वो वही एटॉमिक स्ट्रक्चर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि एनर्जी जो होता है वो साइंस में होता है क्यू और यहाँ पे पोटेंशियल। ठीक है, सो एनर्जी लिखा हुआ है 2 और किलो किलो सॉरी यहाँ पे एनर्जी मैं चेक कर देता हूँ। एनर्जी क्या लिखा हुआ है? एनर्जी लिखा हुआ है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सॉरी ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐसे। सो यहाँ पे है 2 और इलेक्ट्रॉन और वोल्ट ऐसे लिखा हुआ है और क्यू यहाँ इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज ई हो गया और पोटेंशियल हो गया। तो ई और ई कैंसिल हो गया, तो पोटेंशियल जो हो गया वो 2 और वोल्ट के बराबर हो गया। पोटेंशियल 2 वोल्ट हो गया। डिस्टेंस आपको लिखा हुआ मीन फ्री पाथ तो है 4 × 10⁻⁻8, ये है मीटर में लिखा हुआ है। इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वी आर डिवाइड बाई डी होता है। सो पोटेंशियल डिवाइड बाय डिस्टेंस, सो पोटेंशियल लिखा हुआ 2 और ये है आपका 4 और 10⁻⁻8 और वोल्ट पर मीटर, ये ऊपर चला जाएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड 20 और डिवाइड बाय 4 और 10⁻7 हो जाएगा वोल्ट पर मीटर और ये 5 हो गया। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 5 और इंटू 10⁻7 वोल्ट पर मीटर, ये है आंसर। तो काफ़ी छोटा क्वेश्चन। नेक्स्ट।